तो क्या हाल चाल दे यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और भाई वही एनर्जी के साथ कर रहे हैं। और भाई देखो अभी भी तुम्हारे को नहीं पता क्या कर रहे हैं तो भाई चैनल पे जाओ, देखो भाई क्या कर रहे हैं। तो देखो आज हम करेंगे क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश की बुक है यार, इतना नहीं पता तुम्हारे को, उसका रिवीजन जो कि है चैप्टर नंबर 8 जो कि है रीच फॉर द टॉप। देखो यार जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उनको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जो है उनको रिवाइज करेंगे भाई क्या क्या सिस्टम था। अब देखो इसमें सबसे पहली स्टोरी है वो है हमारी इंडिया की छोरी की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम याद करें तो इसमें ना हमारे पास एक हरियाणा की छोरी है। तो देखो इसको याद करने के बजाय डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखो हमारे क्या होता है कि ये जो बात है 19th सेंचुरी की, जहाँ पर भाई जिस पॉइंट पर लड़कियों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, यानी कि भाई लड़कियों को ऐसा समझा जाता था कि भाई लड़कियां पैदा हुई, पैदा होने के बाद बच्चों को पैदा किया, फिर मर गई, फिर वापस पैदा हुई, फिर बच्चों को पैदा किया, फिर मर गई, यानी कि उनकी कोई औकात नहीं रखी गई थी समाज में। तो ये कहानी उस टाइम की कहानी भी नहीं कह सकते भाई, एक सही में बायोग्राफी है, ठीक है। अब होता क्या है कि हरियाणा में मेनली ये चीज़ भाई स्टिल कहीं कहीं देखी जाती है, हरियाणा में भी। लेकिन उस दौरान क्या था कि देखो हरियाणा में हर एक बच्चे को, हर एक घर में ऐसा था कि भाई एक लड़का तो चाहिए भाई, लड़का तो चाहिए। लेकिन एक घर ऐसा था, जमींदार का घर था, और सोचो तुम, जहां पर पहले से ही 5 लड़के थे और भाई छठा जो था तैयारी में था। अब क्या होता है कि उधर जो माँ होती है, जिसके पेट में बच्चा होता है, वो जाती है एक बाबा के पास और बाबा को बोलती है कि बाबा जी मेरे पास 5 लड़के पहले से ही है, ये जो छठा आएगा ये लड़का ना हो, ये एक लड़की हो। और उसकी जो सास होती है वो भी सेम चीज़ बोलती है बाबा को कि हाँ बाबा जी सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि भाई 5 लड़के पहले से ही हो, पर ये वाली लड़की है, ठीक है, होनी चाहिए। और बाबा जो है थोड़ा अचंभित हो जाता है, सोचता है कि यार इधर आकर के हमारे पास लोग कहते हैं कि हमारे को लड़का चाहिए, लेकिन ये इधर आके कह रही है कि लड़की चाहिए। तो बाबा कहता है कि तथास्तु, जो होगा देखा जाएगा, यानी कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। अब वैसा ही हो जाता है, यानी कि भाई उनके घर में आती है एक लड़की। अब देखो जो लड़की आती है उसका नाम रख दिया जाता है संतोष। अब संतोष जो है वो भाई और लड़कियों की तरह ही अपनी जीवन यापन करना शुरू कर देती है, यानी कि भाई जैसे लड़कियों को घर में रखा जाता था उसी तरीके से अपना जिंदगी जीना शुरू कर देती है। अब देखो यार जो संतोष के पिताजी थे वो क्या थे, वो एक जमींदार थे, और भाई उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से जो है संतोष को दिल्ली में किसी अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन भाई वही समाज की बातें, 4 लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में संतोष को वहीं गांव के आसपास किसी सरकारी स्कूल में जो है फॉर्मल एजुकेशन दी। लेकिन संतोष एक ऐसी लड़की थी जिसे भाई छोटा मोटा ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे ज्ञान चाहिए था तो कुछ इस प्रकार का ज्ञान चाहिए था कि भाई साहब मैं अगर कुछ कर रही हूँ ना तो भाई मैं सबको हिला करके रख दूँ, यानी कि भाई वो ना एक्सटर्नल ज्ञान रखना चाहती थी अपने पास, यानी कि कोई भी चीज़ हो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहती थी। तो वही चीज़ है कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही है न्यूटन का लॉ तो वो पूछ लेगी कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी भी बताई दो, हाँ काम आसान हो जाएगा, हमारे को ज़्यादा पता चल जाएगा, यानी कि उसकी क्यूरियोसिटी बहुत थी। अब जो है संतोष जो है अपने नाम की तरह संतुष्टि नहीं रखती थी, उसको हर एक चीज़ करने की चाहत थी, यानी वो चाहती थी कि भाई ये चीज़ करनी है, नहीं भाई वो चीज़ करती है, नहीं ये भी करूँगी वो भी करूँगी। अब क्या होता है कि संतोष जो है अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर देती है, लेकिन उसको आगे फर्दर और पढ़ना था कि भाई और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो वो क्या करती है, वो दिल्ली चली जाती है, और दिल्ली जाने के बाद अपने घर वालों को बोलती है कि मैं तो इधर ही पढ़ूंगी, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। और उसके घर वाले बोलते हैं कि ऐसा है कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे तेरी पढ़ाई के लिए, जो तूने करना है वो कर। तो उसकी जो संतोष है वो बोलती है कि ठीक है मैं पार्ट टाइम कर लूँगी पर पढ़ूंगी तो इधर ही। लेकिन भाई अब घर वाले पिघल जाते हैं, कहते अरे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देंगे, हम पैसे देंगे, ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पार्ट टाइम जॉब करना है, तुम्हारी एजुकेशन करा देते हैं। अब जो है वो उधर जाके पढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि शहर जाती है और वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है। अब देखो संतोष जो थी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस माइंड वाली थी। अब वो देखती है कि भाई साइड में अरावली हिल्स है, ठीक है, अब वहाँ पर लोग जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ से आ नहीं रहे, यानी कि भाई बंदे जा तो रहे हैं लेकिन आ कब रहे हैं। तो उसी क्यूरियोसिटी में वो भी पीछे चली जाती है। अब जैसे ही वो आगे जैसे पहुँचती है वहाँ पर उसको दिखते हैं कौन, माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी कि भाई जो मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना वो लोग दिखते हैं। अब वो ना उनके साथ ज्वाइन करती है कि क्या मैं तुम्हारे को ज्वाइन कर सकती हूँ। और वो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो भाई बहुत ही एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि आओ 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 कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरे को ज्वाइन करो, ऐसी वैसी कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो है उनको ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद
संतोष का इंटरेस्ट बैठ जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग में। अब जैसे ही संतोष अपनी डिग्री पूरी कर देती है, अपनी पढ़ाई पूरी कर देती है, तो वो चल पड़ती है उत्तरकाशी की ओर। और वहाँ पर वो जो है एक जिसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूट या फिर कुछ बोलो जैसे कोर्स में एडमिशन ले लेती है। और वो कोर्स क्या था कि वो जो है उधर बताएंगे कि भाई माउंटेन क्लाइंबिंग किस प्रकार से करनी है। और वो जो है अपने घर वालों को बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको बिना बताए इधर आ गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर हाँ मैं ये बता रही हूँ कि मैं अभी उत्तरकाशी में हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग सीखती है। और देखो यार, माउंटेन क्लाइंबिंग कोई ईजी बात नहीं है। माउंटेन क्लाइंबिंग अगर कोई कर रहा है ना, तो भाई उसके बाजू में सही में बहुत जोर आता है, बाजू में और पीठ में ना भाई बहुत ज़्यादा जोर आता है। और भाई वही जोर जो है संतोष ने अपने अंदर डेवलप किया और चल पड़ी हमारी संतोष माउंट एवरेस्ट की ओर। यानी कि भाई संतोष का जो मन था वो ये था कि भाई कुछ तो उखाड़ना है, कुछ तो उखाड़ना है। तो संतोष जो है उखाड़ने के लिए चल पड़ती है माउंट एवरेस्ट की ओर। और वहीं पर संतोष जो है माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाती है और भाई उसी के साथ एक रिकॉर्ड सेट कर देती है कि दुनिया की पहली यंगेस्ट लड़की जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई है। चलो भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब देखो यार नेक्स्ट क्या होता है कि संतोष जो है आती है और वहाँ पर जो है संतोष वापिस आने के बाद वहाँ पे और भी लोग थे, उनको बताती कि भाई ये सिस्टम ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और वापिस से माउंट एवरेस्ट जाने के लिए तैयारी करती है। यानी कि भाई एक बारी मन नहीं भरा, दूसरी बारी फिर चल दिए। यानी कि भाई 2 बारी जो है संतोष जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ती है और दोनों बारी पीक पे इंडिया का झंडा फहराती है। और इसी के साथ सुर्खियों में भी चढ़ जाती है पूरे देश भर में। और पूरे देश भर में, सॉरी पूरे देश नहीं, पूरे विश्व भर में, यानी पूरी दुनिया में जो है सुर्खियों में बैठ जाती है। और जैसे ही अब देखो यार, अगर इंडिया को कोई अगर बाहर रिप्रेजेंट करता है ना, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है यार। अगर कोई किसी भी फील्ड में इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव फील्ड में अगर इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। और यही बात जो है सरकार ने समझी और हमारी संतोष को दे दिया जाता है पद्मश्री। अब पद्मश्री भाई तुम लोगों को पता होगा एक अवार्ड है, ठीक है। अब संतोष यहीं पर चुप नहीं रहती है, वो क्या बोलती है कि देखो यार, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि भाई सही बोलूँ तो दुनिया के टॉप में हूँ कि माउंट एवरेस्ट एट गॉड शिट ऑन मी cause I'm top of the world, मतलब हाँ समझ जाओ ना तुम, है ना। तो कुछ इस प्रकार से वो जो है बोलती है भाई मैं ना, मतलब मैं टॉप में गई हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया की टॉप में गई हूँ, तो भाई मेरे को कोई पिछाड़ नहीं सकता। और इसी के साथ क्या होता है, जब दूसरी बार जो है संतोष टॉप पे जाती है, तो वहाँ पर जो है वो जो है एक आदमी की भी जान बचाती है। देखो वहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी जो है, अब देखो इतने टॉप पे अगर कोई जा रहा है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उसमें फेयर होना नहीं चाहिए। अगर उसमें किसी चीज़ का डर है ना, तो भाई हार्ट बीट बढ़ेगी, बंदा बेहोश, और बेहोश अगर ठंड में बेहोश हो रहा है तो भाई राम नाम सत्य है, ठीक है। लेकिन संतोष के अंदर वो डर नहीं था। अब वहां पर जब वो जा रही होती है, वहां पर उसको दिखता है एक आदमी जो भाई दुर्भाग्यवश मर चुका था। यानी कि भाई इतनी हाइट पे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया और मर चुका था। लेकिन उसी का साथी जो है उसके साइड में पड़ा हुआ था और अब भी वो जिंदा था। तो संतोष जो है अपने ऑक्सीजन टैंक से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है और उसकी जिंदगी बचाती है। और इतना ही नहीं, संतोष जो है माउंट एवरेस्ट से एनवायरनमेंट को भी बचाती है। यानी कि माउंट एवरेस्ट पे जो गंद था ना, वो सारा इकट्ठा करके पूरे एनवायरनमेंट को बचाती है। अब तुम कहोगे कैसे? भाई ये माउंट एवरेस्ट से लगभग ज़्यादा नहीं तो 500 किलो गार्बेज जो है संतोष इकट्ठा करके लाती है। और भाई वो चीज़ बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे को थोड़ी बहुत भी बायोलॉजिकल या फिर ये बोलूँ ज्योग्राफिकल नॉलेज होगी, तो भाई हमारे जो पूरी दुनिया है ना, वो भाई एक ब्रिक की तरह है। अगर मैं तुम्हारे को ऐसे बोल दूँ कि भाई अगर एक ईंट हिली तो भाई पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर माउंट एवरेस्ट पिघलना शुरू हुआ तो भाई पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को प्रिवेंट करते हुए संतोष जो है क्या करती है, संतोष जो है एनवायरनमेंट पे भी असर दिखाती है। तो भाई यही था अपना सिस्टम। देखो यार, ये जो चैप्टर है क्या कहते हैं, रीच फॉर द टॉप, ये जो है हमारी मेनली छोरियों के लिए, यानी कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि मतलब दंगल वाला सिस्टम है। इसमें हमारे को भाई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया। इसमें अभी हमने संतोष बहन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम हाँ सरप्राइज है, किसके बारे में पढ़ेंगे क्या भाई लोग? तुम पढ़ चुके हो, रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन, ठीक है। चलो कोई नहीं, रिवीजन के नाम पे मैं तुम्हारे को सही बोलूँ डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई यार अगर तुम्हारे को सही में जेन्युइनली मजा आ रहा है ना भाई, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्लास 10th में भी जाओगे तुम अगली साल, और अगली साल क्लास 10th में जाओगे तो भाई इधर क्लास 10th भी करवाई जाएगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।